क्योंकि यहाँ पर 1 है इसलिए मुझे यहाँ इसे 2 तक ले जाना पड़ेगा। अगर यहाँ पर 2 होता तो मुझे इसे 3 तक ले जाना पड़ता। यहाँ अगर 5 होता तो मुझे इसे एक और आगे 6 तक ले जाना पड़ता। आप लोगों ने इंटीजर्स को नंबर लाइंस पर जरूर रिप्रेजेंट किया होगा। नंबर लाइन क्या होता है? तो नंबर लाइन आप लोग जानते होंगे कि अ लाइन विच हैज नंबर इज नोन एज अ नंबर लाइन। तो नंबर लाइन पर इंटीजर्स को आपने रिप्रेजेंट किया होगा जैसे 0, 1, 2, 3 या -1, -2, -3। बस यही क्या है? नंबर लाइन है। तो नंबर लाइन पर आपने इंटीजर्स को रिप्रेजेंट किया है। इसी तरह से आज हम सीखेंगे कि किसी नंबर लाइन पर किसी रेशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसे सीखने से पहले हमें समझना होगा कि रेशनल नंबर्स कितने टाइप के हो सकते हैं। तो रेशनल नंबर्स बेसिकली 3 टाइप्स के हो सकते हैं। कौन कौन से? रेशनल नंबर, ये हो सकता है प्रॉपर फ्रैक्शन या प्रॉपर रेशनल नंबर। प्रॉपर रेशनल नंबर होता है वेयर न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, मतलब 1/2 या 2/3 या 4/7। इस तरह के जो नंबर्स होते हैं जिसमें न्यूमरेटर जो ऊपर नंबर होता है वो डिनोमिनेटर से लेस होता है, बस ये ही क्या होते हैं? प्रॉपर रेशनल नंबर। इसी तरह से एक होता है मिक्स्ड रेशनल नंबर। मिक्स्ड में मिक्स से ही पता चल रहा है कि यहां पर कुछ चीजों का मिक्सअप है। तो यहां पर कौन कौन सी चीजें मिक्स हैं? यहां पर है इंटीजर्स प्लस प्रॉपर। ये जो प्रॉपर रेशनल नंबर है, इंटीजर और प्रॉपर रेशनल नंबर को जब हम मिक्स कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, तो बस उसे ही क्या कहते हैं? मिक्स्ड रेशनल नंबर। तो ये किस तरह से होते हैं? ये होते हैं जैसे 1/1 एंड 1/3 या 2 एंड 1/4 या 3 एंड 2/5। यहां पर हम ध्यान दें, ये 1, 2, 3 ये सभी क्या है? इंटीजर्स हैं। 1/3, 1/4 या 2/5 ये सभी क्या है? प्रॉपर रेशनल नंबर है। तो यहां पर इस 1/3 का मतलब ये होता है कि 1 + 1/3। 2 एंड 1/4 का मतलब होता है 2 + 1/4। 3 एंड 2/5 का मतलब होता है 3 + 2/5। तो यहां पर हम देखें तो ये सभी क्या है? प्रॉपर नंबर है। और इनके साथ क्या है? इंटीजर है। ये इंटीजर पॉजिटिव या नेगेटिव कोई भी हो सकता है। तो इस तरह से ये बन गए मिक्स्ड रेशनल नंबर। एक तीसरा होता है जिसे हम इम्प्रॉपर रेशनल नंबर्स कहते हैं। इम्प्रॉपर क्या होता है? वेयर न्यूमरेटर इज मोर देन डिनोमिनेटर, मतलब 3/2, 7/5 या इस तरह से एंड सो ऑन। इस तरह से हम नंबर लिख सकते हैं। तो यहां पर ये जो नंबर्स हैं ये बेसिकली इन्हीं नंबर्स का एक दूसरा फॉर्म है, एक दूसरा फेस है, एक कन्वर्जन है। मतलब ये जो मिक्स फ्रैक्शन लिखे हुए हैं, जो मिक्स रेशनल नंबर लिखे हुए हैं, अगर इनको मैं सॉल्व करूं, सिंप्लीफाई करूं, तो ये हो सकता है 3 को यहां पर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये हो जाएगा 3 × 1 = 3 एंड ये प्लस हो जाएगा तो 3 + 1 4/3। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि जो मिक्स्ड रेशनल नंबर लिखा हुआ है वो इम्प्रॉपर में कन्वर्ट हो गया। तो इसे हम अभी आगे समझेंगे कि कैसे हम इन सभी नंबर्स को एक नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो आइए अब हम सबसे पहले प्रॉपर रेशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना सीखते हैं। प्रॉपर रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें कुछ बातें यहां पर समझ लेनी है। प्रॉपर रेशनल नंबर जो होते हैं वो इस तरह से होते हैं। तो इनका मतलब क्या होता है? इनका मतलब यह होता है कि कोई वन चीज है, वन थिंग है, उसके 2 पार्ट्स किए गए और 1 पार्ट ले लिया गया। यहां पर इसका मतलब है कोई वन चीज है, वन थिंग है, उसके 3 पार्ट्स किए गए और 2 पार्ट्स ले लिए गए। यहां पर 7 पार्ट्स किए गए और 4 पार्ट्स ले लिए गए। मतलब इन सभी में वो जो थिंग है, वो जो चीज है वो 1 है। इसका मतलब ये सभी नंबर जो प्रॉपर नंबर होंगे, जो प्रॉपर रेशनल होंगे, वो कितना भी बड़ा देखने में लगे, चाहे वो 71/85 हो या कुछ भी हो, लेकिन अगर उसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से लेस है, मतलब वो प्रॉपर रेशनल नंबर है, तो वो इस नंबर लाइन पर 0 से 1 के या 0 से -1, इधर अगर नेगेटिव है तो -1 से 0, पॉजिटिव है तो 0 से 1, इसके बीच में ही होगा। 1 से आगे या -1 से पहले कभी भी कोई प्रॉपर रेशनल नंबर नहीं रिप्रेजेंट होगा, क्योंकि ये 1 का ही तो पार्ट है, कोई 1 चीज है, उसी के तो पीस किए गए, उसी का ही तो पार्ट है, उसी से निकला है। तो ये हमेशा 0 से 1 अगर पॉजिटिव है, नेगेटिव है तो -1 से 0 के बीच ही होगा। जैसे 1/2 को अगर हमें रिप्रेजेंट करना है तो हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। लाइन पर इस तरह से हम
-1 चाहे तो कर सकते हैं, या फिर 0 और 1 को रिप्रेजेंट करेंगे। 0 और 1 के बीच 2 इक्वल पार्ट्स। अब ये इक्वल पार्ट्स जरूरी नहीं है कि हम स्केल से मेजर करें, इसे हम एक गेस करके कि यहाँ पर 2 इक्वल पार्ट इसके हम कर सकते हैं, और 2 इक्वल पार्ट में 1 पार्ट हमें ले लेना है, मतलब ये 1 पार्ट हमें ले लेना है। तो ये जो वैल्यू हो गई, ये हो गई हमारी 1/2। इसी तरह से अगर 2/3 रिप्रेजेंट करना है तो ये एक नंबर लाइन हो गई, यहां पर 0 हो गया, यहां पर 1 हो गया। अब यहां पर मुझे रिप्रेजेंट करना है 2/3, तो 2/3 का मतलब 3 पार्ट्स करने हैं। अच्छा, 0 से 1 3 पार्ट्स करने के लिए मुझे यहां पर 2 कट्स लगाने पड़ेंगे, तो यहां पर मैंने ये 2 कट्स लगा दिए और ये 3 पार्ट्स हो गए। आप देख सकते हैं कि 0 से 1 के बीच जो लाइन थी वो लाइन अब 3 पार्ट्स हो गए। एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया और एक पार्ट ये हो गया, 3 पार्ट्स हो गए। मुझे लेने कितने हैं? 2 पार्ट्स लेने हैं। तो 2 पार्ट्स कहां से कहां तक है? यहां से लेकर यहां तक, ये 2 पार्ट्स है। इसका मतलब दिस पॉइंट इज 2/3। तो इस तरह से हम 2/3 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह से 4/7 को रिप्रेजेंट करते हैं। यहां पर है 0, यहां पर है 1, 7, डिनोमिनेटर है 7, इसका मतलब इसके मुझे 7 इक्वल पार्ट्स करने हैं। यहां पर ध्यान रखेंगे कि पार्ट्स इक्वल हो, एक गेस लगा करके हम इक्वल करेंगे। तो यहां पर मैं 6 इसके इक्वल पार्ट्स कर लेता हूं, 6 कट लगा देता हूं, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 एंड 6। 6 कट लगाने पर इसके 7 पार्ट हो गए हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। 7 पार्ट्स हो गए। 7 पार्ट से मुझे कितने पार्ट्स लेने हैं? 4 पार्ट्स लेने हैं, 1 2 3 एंड 4। यहां तक 4 पार्ट है, मतलब दिस पॉइंट इज 4/7। तो मुझे लगता है कि आप लोग प्रॉपर रेशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना सीख गए होंगे। बिल्कुल इसी तरह से अगर -3/5 होता तो एक नेगेटिव नंबर देख लेते हैं। सपोज ये कोई नंबर लाइन है, यहां पर है 0 और ये -1 इधर होगा, क्योंकि नेगेटिव है तो -1 यहां होगा। इसके भी हम 5 इक्वल पार्ट्स करेंगे, 1 2 3, ये 4 पार्ट्स हुए। एक यहां पर हम लोग और बढ़ा लेते हैं, तो ये हो गया 5 पार्ट्स। अब 5 पार्ट्स में से मुझे -3 मतलब 3 पार्ट्स लेने हैं, तो ये 3 पार्ट्स हम 0 से इधर आते हुए लेंगे, इधर से नहीं लेंगे। यहां से 1 2 एंड 3, मतलब दिस पॉइंट इज -3/5। तो इस तरह से आप प्रॉपर रेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर लेंगे। आइए अब हम मिक्स्ड नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना सीखते हैं। मिक्स्ड रेशनल नंबर में मैंने अभी आपको बताया कि यहां पर इंटीजर होता है एंड उसके साथ प्रॉपर होता है, प्रॉपर रेशनल नंबर। तो इसकी पहचान क्या है? जैसे ये लिखा हुआ है 1 एंड 2/3, इसका मतलब होता है 1 + 2/3। अब यहां पर आप देखें तो 1 इज इंटीजर एंड 2/3 इज प्रॉपर रेशनल नंबर। तो इसे हम समझ सकते हैं कि जिसकी वैल्यू 1 से ज्यादा है, अब इसकी होल वैल्यू तो 1 से ज्यादा ही होगी। 1 में हम 2/3 को ऐड करेंगे तो उसकी होल वैल्यू 1 से ज्यादा होगी। इट मींस ये नंबर 1 के आगे ही कहीं पर होगा, 1 से पहले तो नहीं हो सकता है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि मिक्स रेशनल नंबर जो होंगे वो 1 से आगे ही होंगे। जैसे अगर इसे मुझे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है तो मैं इसे कैसे कर सकता हूं? यहां पर ये 0 है, ये 1 है एंड ये 2 है। क्योंकि यहां पर 1 है इसलिए मुझे यहां इसे 2 तक ले जाना पड़ेगा। अगर यहां पर 2 होता तो मुझे इसे 3 तक ले जाना पड़ता। यहां अगर 5 होता तो मुझे इसे एक और आगे 6 तक ले जाना पड़ता। इसे हम समझते हैं क्यों। यहां पर क्योंकि 1 + 2/3 है, इसका मतलब 1 तो हमें पूरा ले लेना है, तो ये वैल्यू तो मैंने पूरी ले ली। अब इसके आगे मुझे 2/3 पार्ट्स और चाहिए। 2/3 का मतलब ये है कि अब 1 से 2 के बीच जो ये 1 है, 1 से 2 के बीच जो ये 1 है, इसके मैं 3 पार्ट्स करके 2 पार्ट्स ले लूंगा। तो इसके 3 पार्ट्स करने के लिए मुझे यहां पर 2 कट्स लगाने होंगे। 3 पार्ट्स हो गए, 2 पार्ट्स लेने हैं, तो ये जो पार्ट हो गया ये तो 1 है एंड ये इतना पार्ट क्या है? 2/3। तो ये होल जो वैल्यू हो गई, ये वैल्यू ये हो गया 1 एंड 2/3। तो ये हो गया 1 एंड 2/। तो इस तरह से आप किसी मिक्स्ड रेशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे यहां पर है 2 एंड 1/4, इसे रिप्रेजेंट करते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ? 2 + 1/4। तो इसे हम नंबर लाइन पर इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। ये हो गया हमारा 0, ये हो गया 1 एंड ये हो गया 2 एंड ये हो गया 3। इसे मैं 3 तक इसलिए ले गया क्योंकि यहां पर 2 तो मुझे पूरे चाहिए और 1/4 अगले वाले से 1/4 और चाहिए। तो यहां से यहां तक देखें हम तो ये 1 हो गया, फिर ये पूरा 2 हो गया और 2 से 3 के बीच में 1/4 और चाहिए। तो यहां पर अब मैं 4 पार्ट्स कर लूंगा, 1 2 3।
3 कट्स लगाते ही यहाँ पर 4 पार्ट्स हो गए हैं। मुझे 1/4 चाहिए, तो ये पॉइंट है 1/4। तो यहां से इसकी जो टोटल वैल्यू हो गई, ये हो गई हमारी 2 and 1/4। तो इस तरह से आप लोग मिक्स्ड रेशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर लेंगे। आइए इसी तरह से अब हम इम्प्रॉपर रेशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। तो इम्प्रॉपर रेशनल नंबर बेसिकली क्या था, अभी मैंने बताया था, वेयर न्यूमरेटर इज मोर देन डिनोमिनेटर, मतलब लाइक 3/2, 7/5, इस तरह के जो नंबर होते हैं जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से ज्यादा हो, या -8/3, इस तरह के नंबर। तो इसे रिप्रेजेंट करने का बहुत ही सिंपल सा तरीका है। हमें इसे कुछ नहीं करना है, हमें इसे सिंपली कन्वर्ट कर लेना है, किसमें, मिक्स्ड में, मिक्स्ड रेशनल नंबर में कन्वर्ट कर लेना है। और मिक्स्ड रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये तो अभी अभी मैंने आपको सिखाया है। तो इसे हम क्या करेंगे, 3/2 को मिक्स में कन्वर्ट करने के लिए सिंपली इसे डिवाइड कर देंगे, तो 2 1 जा 2 और यहां पर 1 आ जाएगा और ये 1 बच जाएगा। तो ये बन गया हमारा 1 and 1/2। तो 1 and 1/2 को रिप्रेजेंट करना बहुत ही आसान है। ये 0 हो गया, ये 1 हो गया और ये 2 हो गया। ये हमारा 1 हो गया, इसे मैं लिख सकता हूं 1 + 1/2। ये हमारा 1 हो गया, 1/2 इसके बीच में होगा, इसके हाफ कर दिया मैंने, ये 1/2 है। लेकिन टोटल यहां से यहां तक इसकी वैल्यू क्या हो गई, 3/2। तो इस तरह से आप लोग यहां पर समझ गए होंगे कि जो इम्प्रॉपर रेशनल नंबर होगा, इसकी जो वैल्यू होगी वो भी मोर देन 1 और लेस देन -1 होगी। 0 से 1 और -1 से 0 के बीच इम्प्रॉपर की वैल्यू कभी भी नहीं होगी। और प्रॉपर की वैल्यू हमेशा 0 से 1 या -1 से 0 के बीच ही होगी। तो इस तरह से आप लोग प्रॉपर रेशनल नंबर, इम्प्रॉपर रेशनल नंबर एंड मिक्स्ड रेशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना सीख गए होंगे। अगर आपसे किसी दो रेशनल नंबर लाइक 2/3 एंड 7/5, इन दो रेशनल नंबर के बीच पूछा जाए कि इनके बीच कितने रेशनल नंबर हो सकते हैं या कौन कौन से रेशनल नंबर हो सकते हैं, इसका हम कैसे पता लगाएंगे, तो इसे ही हम अपनी अगली क्लास में सीखेंगे।